नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा, मिल रही थी धमकियां। बड़ी नवाब मलिक की मुश्किलें, अब दूसरे नेता संभालेंगे नवाब के मंत्रालय का कामकाज, एनसीपी की बैठक में हुआ फैसला। G23 नेताओं की मीटिंग से दबाव में आया गांधी परिवार, सोनिया ने गुलाम नबी आजाद को मिलने बुलाया तो हुड्डा से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए सिद्धू ने की भगवंत मान की तारीफ, कहा पंजाब में नए माफिया विरोधी युग की शुरुआत, तो चन्नी पर जाखड़ ने लगाए मीटू के आरोप। खतरे में पड़ी इमरान खान की कुर्सी, सत्ता पक्ष के 2 दर्जन असंतुष्ट सांसद सरकार के खिलाफ करेंगे वोटिंग, भड़के इमरान खान करेंगे प्रदर्शन। सबसे पहले बात विवेक अग्निहोत्री की। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर उन्हें यह सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब है कि पूरे भारत में विवेक अग्निहोत्री जहां भी जाएंगे, उनके साथ सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म और उनके घाटी से पलायन की कहानी को अपनी फिल्म में दिखाया है। इस फिल्म पर सियासत भी गरमाई हुई है। नेता राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री को धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसके चलते उन्हें सुरक्षा दी गई है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन लोग हैं जो विवेक अग्निहोत्री को धमकी दे रहे हैं और उसके बाद सरकार को अब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी है? ये वही लोग हैं जो कश्मीर में आतंकवादियों के साथ थे। ये वही लोग हैं जो आईएसआई के पैसे पे पलते हैं। ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग में थे। ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में थे। ये वही लोग हैं जो हिजाब के तमाम तमाशे के पीछे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म और संविधान के नाम पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं। और इसीलिए ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, कहाँ है भाई ये लोग? आप एक फिल्म बनाएंगे, आपको धमकियां दी जाएगी, आपको सुरक्षा लेना पड़ जाएगा। ये किस तरह की डेमोक्रेसी और किस तरह का आइडिया ऑफ इंडिया है? ये चिल्लाते हैं, चीखते हैं, ये कहते हैं भाई कि आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। इस्लामिक टेररिस्टों से खतरा इनको नजर नहीं आता। और कोई ये कह रहा है, बहुत सारे लोग, कि मोदी सरकार ने इन्हें दे दिया। किसी भी व्यक्ति को इस देश के अंदर सुरक्षा जो दी जाती है, सुरक्षा दी जाए न दी जाए, किस स्तर की सुरक्षा दी जाए, और ये सारा फैसला ये 3-4 एजेंसियों के द्वारा आईबी के रिपोर्ट के ऊपर आधारित होता है। राहुल गांधी से एसपीजी हटाया गया, क्यों हटाया गया? उनको उस तरह का खतरा नहीं था। तो ये जो खतरनाक पहलू कि आप फिल्म बनाएंगे और आप उनकी तरफदारी नहीं करेंगे। कश्मीर में तो पहले भी फिल्म बनी, लेकिन किसी को तो कभी थ्रेट आया नहीं, किसी को सुरक्षा देने की आवश्यकता पड़ी नहीं, लेकिन इन्हें क्यों दिया जा रहा है? तो ये हिंदुस्तान के लोगों को सोचना समझना पड़ेगा कि हम किस खतरे के मुहाने पे खड़े हैं। और अगर आप जागृत नहीं रहे, अफवाह के शिकार हुए, तो ये दमन का काम जो है, जो कश्मीर में हुआ है, वो अन्य राज्यों में भी होगा। जी बिल्कुल, विवेक अग्निहोत्री को सच दिखाने की कीमत अब जिहादियों और कट्टरपंथियों की धमकी से चुकानी पड़ रही है। एक तरफ द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विरोधियों का प्रोपेगेंडा खत्म नहीं हो रहा, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि एक बार फिर नवाब मलिक को झटका लगा है। इस बार एनसीपी ने नवाब की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब नवाब मलिक के पास फिलहाल जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें अन्य नेताओं को सौंपा जाएगा। शरद पवार के घर पर करीब 2 घंटों तक एनसीपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद
बाद फैसला लिया गया कि नवाब मलिक के मंत्रालय की जिम्मेदारी दूसरे नेताओं को दी जाएगी। हालांकि नवाब मलिक मंत्री रहेंगे या नहीं, इस पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, जिम्मेदारियां तो नवाब मलिक से छिन गई और अब क्या उनका पद भी छिन पाएगा? क्या खेल शरद पवार कर रहे हैं? देखिए, वो पद ही क्या जिसमें कोई अधिकार ना हो। आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और प्रधानमंत्री का कोई आपको शक्ति या अधिकार न दिया जाए तो ऐसा प्रधानमंत्री बन के क्या? दरअसल इसके पीछे की कहानी समझिए। ये जो अघाड़ी और बीजेपी के बीच जो युद्ध चल रहा था, ये सरेंडर है अघाड़ी के द्वारा। वो क्यों? क्योंकि ये लोग तो कह रहे थे कि मैं 3.5 बीजेपी के नेता को भी डालेंगे अंदर, जेल के अंदर। कोई गया नहीं अभी तक। जिन जिनके पीछे ये लगते हैं, कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है, पहले ही गिरफ्तार नहीं हो पाते ये लोग। और अघाड़ी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, कोर्ट के द्वारा इन्हें भेज दिया जाता है जेल के अंदर। अब जेल के अंदर तो वो चले गए। 2 चीज़ें हुई हैं। एनसीपी को अब ये बात समझ में आ गया है कि जिस तरीके से अनिल देशमुख लंबी छुट्टी पे कारावास में है, नवाब मलिक भी लंबे वक्त के लिए वो कारावास में ही रहेंगे। अब इन्होंने तो एक स्टैंड ले लिया था कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो भाई ठीक है, आप इस्तीफ़ा नहीं दो, लेकिन अधिकार भी तो नहीं रहेगा। क्योंकि लोग सवाल तो पूछेंगे कि क्या ये फाइलें जेल के अंदर से साइन करेगा? क्या मंत्रालय के अधिकारी जेल में जाकर के उनसे मीटिंग्स करेंगे? तो ये अधिकार छीना जा रहा है। एक दूसरी एक और चीज़ हुई है, बीएमसी का चुनाव हो रहा है। ये मुंबई के एनसीपी के कर्ता धर्ता है, उसके अध्यक्ष है। तो संगठन के अंदर में भी बदलाव और मंत्रालय से इनकी सारी जिम्मेदारियां भी छीनी जा रही है। मुझे तो हंसी आ रही है। ये वही नवाब मलिक है जिसने अर्नब गोस्वामी के बारे में कहा था कि हम इतना टॉर्चर करेंगे कि ये खुदकुशी कर लेगा। ये वही नवाब मलिक है जिसने खुलेआम मंत्री रहते हुए ये धमकी दी थी कि समीर वानखेड़े से पहले नौकरी छीनी जाएगी और उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। समय का पहिया देखिए कैसे घूमा है। नवाब मलिक जेल के अंदर भी पहुंच गए और उनसे सारा अधिकार, सारी जिम्मेदारियां भी छीनी जा रही है। जी बिल्कुल, नवाब मलिक चौतरफा घिर चुके हैं और अब उन्हीं की पार्टी उनका साथ छोड़ती नजर आ रही है। अब अघाड़ी गैंग में नवाब को लेकर घमासान शुरू हो गया है और दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस में बवाल बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के असंतुष्ट धड़े G23 से संपर्क साधने और उनका पक्ष सुनने की कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जबकि समूह के प्रमुख सदस्य गुलाम नबी आजाद आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक G23 नेताओं ने उन कदमों के बारे में चर्चा की है जो उनके मुताबिक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जरूरी हैं। उन्होंने ये फैसला भी किया कि वो अपने इस पक्ष से नेतृत्व को अवगत कराएंगे कि उनकी मंशा सिर्फ पार्टी के संगठन को मजबूत करने की है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई G23 के नेताओं और उनकी रणनीति के आगे अब कांग्रेस आलाकमान या गांधी परिवार कहें वो झुक गए हैं? देखिए, झुकना तो पड़ेगा ही। पार्टी अगर आपको सुदृढ़ रखना है, आपको कांग्रेस को बारे में अगर ज़रा सा भी चिंता है, तो आप तो ये कर नहीं सकते। आप पिछले जब से मोदी सरकार आई है, 100 से ज़्यादा बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर जो है पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। कई सारे बड़े बड़े लीडर जो पिछली सरकार में यूपीए सरकार के दौरान मंत्री थे, वो सब भी विद्रोह कर रहे हैं। तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। ये आफ्टर थॉट, अब तक तो आपने उन्हें सोचा कि भाई इनको दरकिनार करके आप राजनीति कर लेंगे, लेकिन 5 राज्यों में जो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, बहुत ही शर्मनाक हार उनको झेलना पड़ा है। इस वजह से ये लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं कि हमें एक कलेक्टिव लीडरशिप, जो डिसीजन मेकिंग का जो तरीका है उसमें बदलाव ये लोग ढूंढ रहे हैं। कि जिस तरह से सोनिया गांधी 5-7 लीडर्स के साथ बैठ के बातचीत करके कोई फैसला लिया करती थी, राहुल गांधी अकेले फैसला लेते हैं कुछ नक्सली सलाहकारों के जरिए। तो ये लोग एक स्ट्रक्चर्ड चेंज चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर।
राहुल गांधी इसके लिए मानेंगे या फिर इनसे बातचीत करके कुछ टॉफ़ी थमा के किसी को किसी राज्य का इंचार्ज बना करके तरह तरह के चीज़ें हो सकती हैं पार्टी के अंदर। लेकिन सवाल यही है कि जो मूल सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि गांधी परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष बने, ये तो फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मतलब साफ है कि जिस तरह से G23 नेताओं का विद्रोह अब बढ़ता जा रहा है, उसके आगे गांधी परिवार का तेवर भी ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो संकट में फंसे ही हैं, साथ ही कांग्रेस के लिए सिद्धू भस्मासुर बन बैठे हैं। हार के बाद फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले लिया है और आम आदमी पार्टी की तारीफ की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में माफिया विरोधी नए युग की शुरुआत की है और उम्मीद है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सिद्धू के बगावती तेवरों के बीच चन्नी भी नए विवाद में फंस गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं एक गंभीर बात कर रहा हूं। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के खिलाफ पहले आईएएस अफसर वाला मीटू का केस बना, अब एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा हुआ। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, ये जो सफेद चादर लेकर घूम रहे हैं ये बहुत शर्मनाक है। डॉक्टर साहब, सिद्धू के बयान के क्या मायने हैं और चन्नी पर लगे ये आरोप किस हद तक सही हैं? देखिए, जब पार्टी हारती है तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप बाहर आती हैं। भाई सिद्धू भस्मासुर है, ये बात तो सारी मीडिया सारे लोग बता रहे थे। राहुल गांधी को ही समझ में नहीं आ रहा था, प्रियंका वाड्रा को ही समझ में नहीं आ रहा था। आपने एक अच्छे खासे चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर, उनको बहुत ही बेइज्जत करके आपने पार्टी से उनको बाहर किया, मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाया। आपने जिस शख्स को मुख्यमंत्री बनाया और जिस दूसरे शख्स को आपने अध्यक्ष बना दिया, वो दूसरे एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाह रहे थे। सिद्धू को नई बात नहीं कह रहे। सिद्धू तो जब से कांग्रेस पार्टी में उन्हें पंजाब में कहा गया कि भाई आप यहाँ के कर्ता धर्ता हो सकते हैं, तब से ही वो अपनी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई 5 साल सरकार चली, सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस समय कांग्रेस पार्टी के वो लीडर थे, मुख्यमंत्री थे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। फिर चन्नी बन गए तो चन्नी के ऊपर भी वो आवाज़ उठाते रहे। अब चन्नी के बारे में जाखड़ साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये मीटू का मसला है, पहले भी एक मीटू था, अब ये दूसरा कोई पत्रकार का मसला, तो उसके ऊपर खुलासा वो करें तो बात समझ में आए। कहने का मतलब ये है कि एक तो पार्टी हार गई और पार्टी हारने के बावजूद इन लोगों को इस बात पे चिंतित होना चाहिए कि पार्टी की साख कैसे वापस लाई जाए। तो इनका जो अध्यक्ष था अभी सिद्धू, वो अपने अपोनेंट की तारीफ कर रहा है और उससे पहले जो पार्टी का अध्यक्ष था वो अपने लीडर अपने चन्नी के ऊपर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी में समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या हो रहा है। कोई अपोनेंट की तारीफ कर रहा है, कोई अपने लीडर की टांगें खींच रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को पंजाब के लिए पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर रीथिंक करनी चाहिए। अदरवाइज जिस हिसाब से दिल्ली से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ हो चुकी है, पंजाब से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, सिद्धू की अपनी ही पार्टी को लेकर इन्हीं हरकतों की वजह से पहले उनसे उनका पद छीना गया और अब जो तेवर वो अपना रहे हैं उसके बाद वो पार्टी से बाहर होते ही नजर आ रहे हैं। यहाँ सिद्धू बगावती तेवर दिखा रहे हैं और पाकिस्तान में इमरान खान तौबा तौबा कर रहे हैं, क्योंकि इमरान की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए उनकी ही राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई सांसदों ने विपक्ष के साथ जुगलबंदी कर ली है। प्रस्ताव से पहले ही पीटीआई के कई सांसदों ने इमरान के खिलाफ नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है। इमरान की पार्टी के एक सांसद राजा रियाज ने दावा किया कि 20 से ज्यादा सांसद पीएम इमरान खान से खुश नहीं हैं। तो वहीं साझा विपक्ष पाक नेशनल असेंबली संसद में उनके खिलाफ 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। इसे देखते हुए इमरान भड़कने लगे हैं। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पहले 27 मार्च को 10 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद के डी चौक में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या इमरान की नैया डूब जाएगी या फिर वो अपनी कुर्सी को बचा लेंगे? देखिए, लक्षण साफ दिख रहे हैं कि इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है।
कल हमने खबरों के पंचनामे में बताया था कि किस तरीके से जो इनकी सहयोगी पार्टियां थी, जिसके 17 सांसद हैं, उन्होंने विपक्ष के साथ हाथ मिला लिया। और आज खबर ये आई है कि इनकी ही पार्टी के कम से कम 20 ऐसे सांसद हैं जो इमरान खान को लाइक नहीं करते। तो ये तो संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी 341 सदस्यों वाली संसद है वहाँ पे, इनको 172 चाहिए, 179 है, और इसमें से अगर 17 और 20 37 लोग इनकी ही पार्टी की तरफ से 179 से 37 लोग इधर चले आएंगे, मतलब तो सरकार जानी ही जानी है। और ये सरकार जा रही है इसलिए इमरान खान ने फिर से ये पैंतरेबाजी की है। इमरान खान सत्ता में आए इसी तरह के प्रोटेस्ट को लेकर के। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, भीड़ आई थी, इस वजह से एक माहौल बना और इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान, होता क्या है कि हर लीडर को लगता है कि वो अभी सबसे पॉपुलर है। जो कन्फ्यूजन राहुल गांधी को है कि भारत के लोग ये कहते हैं, भाई भारत के लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, तो उसी हिसाब से इमरान खान की भी हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह से कानून व्यवस्था, जिस हिसाब से वहाँ बेरोजगारी, जिस हिसाब से महंगाई है, लोग त्राहिमाम हैं। इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 10 लाख लोगों के साथ वो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन 10 लाख लोग क्या इमरान खान की रैली में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर लोग नहीं पहुँचे तो इमरान खान की तो कुर्सी जाएगी ही जाएगी। इमरान खान को वापस लंदन में अपना ठिकाना ढूंढना पड़ जाएगा। यानी कि इमरान खान चाहे जितना भी बयानबाजी कर लें, जितने भी प्रदर्शन कर लें, लेकिन जिस तरह से अब इमरान के सांसद ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो उसके बाद इमरान खान की कुर्सी जाना तय होती दिखाई दे रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कैपिटल टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।